हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 42 साइज़ के ब्लाउज की कटिंग करेंगे। कटोरी ब्लाउज है ये हमारा। ये मैंने ब्लाउज का कपड़ा लिया था और ये मैंने 1 मीटर अस्तर दिया था। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे, लेना है और इस तरीके से हमें बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो ये देखिए, अच्छे से हम इस तरीके से बिछा लेंगे। ब्लाउज की जो लंबाई है हमारी 14.5, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15.5। 15.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 6 इंच, आर्मोल लेंगे हम 6 इंच, आप चाहे तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं। और चेस्ट है हमारा 42, उसका चौथा भाग होता है 10.5। कमर हमारी 38 का चौथा भाग होता है 9.5 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ पर 1.5 इंच ले रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे और इसको भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ से हमें देखिए 1.5 इंच पे निशान लगाना है। फ्रेंच कर्व से आर्मोल का शेप देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से फ्रेंच कर्व से हम आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे हम और राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से कट करना है। फ्रंट पार्ट को हम पेपर पे कटिंग करेंगे, तो बैक पार्ट रखकर हमें पेपर पर सेम ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, मैंने सेम उसे सीधी लकीर कर लेंगे हम स्केल से। उधर आर्मोल की भी हम निशान लगा लेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। कि आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, जिससे मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल्स में बता रही हूँ, इसीलिए। और गले की चौड़ाई देखिए, हम यहाँ से 3 इंच लेंगे और गले की लंबाई हम 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसलिए बोल रही हूँ मैं, आप ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ये देखिए, इस तरीके से शेप देना है। अब देखिए, हमें बेल्ट का निशान लगाना है, तो बेल्ट हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है बेल्ट का, और स्केल से उसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, यहाँ से हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है और इस तरीके से बेल्ट का शेप देना है। अब देखिए, हम लोग फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ से आधा इंच हम नीचे डाउन करेंगे इस तरीके से। आधा इंच इसलिए हम डाउन करें, तो हम यहाँ से 6.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से, और इसको सीधी ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें ऊपर शोल्डर से यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, और ऊपर शोल्डर से हमें यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगाना है। उसे इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। देखिए, इस तरीके से हम कटोरी का शेप दे देंगे। अब हम बेल्ट में देखिए 1.25 इंच हमें मार्जिन लेना है, क्योंकि वो सिलाई में जाएगा, इसीलिए। तो बेल्ट में हम 1.25 इंच मार्जिन बढ़ा देंगे। अब हमने सारा ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से, आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप हर साइज़ की ब्लाउज की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीका है। इससे आपकी कटोरी में एकदम फिनिशिंग आएगी और पफ भी अच्छा बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए वीडियो पूरी, स्किप मत कीजिएगा, जिससे आप फिर कटिंग में आपकी मिस्टेक हो सकती है, इसीलिए। तो देखिए, मैंने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से हमें। और ये कटोरी है हमारी। इस कटोरी को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरी कटोरी कटिंग करेंगे पेपर पर। तो देखिए, हम दूसरा पेपर ले लेंगे। ये देखिए, अब इस पेपर पर हमें सीधी कटोरी को रखना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की कटोरी को एकदम सही परफेक्ट में कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लेना है। अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन लेना है। ये देखिए, यहाँ से 1.5 इंच पे मार्जिन लेना है हमें, और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्जिन लेना है। अब इस दोनों का हमें हाफ़ करना है, यहाँ से यहाँ तक का। अब ये सेंटर में निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इसको निशान से इस तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब देखिए, हम आधे इंच का मार्जिन लेंगे यहाँ से सिलाई के लिए, और इस तरीके से इसको इसमें मिला देंगे। ऊपर से भी देखिए, हम आधे इंच मार्जिन लेंगे सिलाई के लिए, और यहाँ से इस तरीके से शेप देकर हम इसको कटोरी का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आप कोई भी कटोरी को परफेक्ट एकदम अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। इससे हमारा पफ बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, हमारी कटोरी की
तो ये देखिए सारे पार्ट मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फर्मा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, आपको हर साइज़ का हर टाइप का ब्लाउज का फर्मा मिल जाएगा। अब देखिए स्लीव्स की कटिंग करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव्स की चौड़ाई हम रखेंगे 10 इंच और स्लीव्स की जो लंबाई है वो मैंने रखी है 11 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी स्लीव रख सकते हैं। 11 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे और सीधी लकीर कर लेंगे। अब ये हमारा ओपन साइड है, यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है, स्लीव्स का शेप देना है। यहाँ पर बाजू की फिटिंग में मार्जिन प्लस करके निशान लगा लेना है। इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है, इसे हम कट कर लेते हैं। बीच सेंटर में हम यहाँ पे कट लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से सारे पार्ट मैंने कट कर लिए। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं हम कटोरी में टक्स लेंगे, इसे फोल्ड कर लेना है कटोरी को इस तरीके से। यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाना है, 3 इंच लंबा में यहाँ पर टक्स लेना है। अब इस पर हम सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट पफ आया हमारी कटोरी का, आप देख सकते हैं। अब इसके साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे, हम इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। अब इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने साइड वाला पार्ट इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम इसकी बेल्ट को अटैच करेंगे। तो इसे इस तरीके से रखना है हमें और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। अब इसे पलट लेते, पलटने के बाद किनारी पर हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए कि इस तरीके से हमने एक पार्ट तैयार कर लिया है, दूसरा पार्ट भी हमें इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए हम इसके हुक्काई की पट्टी लगाएंगे, 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। अब 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। पट्टी को बाहर की तरफ पलटकर किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और सीधी सिलाई कर लेनी है। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेना है। जिस तरीके से हुक की पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से 1.25 इंच चौड़ी हमने पट्टी ली है, उससे किनारी से पहले से ही फोल्ड कर लिया है। इस पट्टी को हम इस तरीके से गले पर रखेंगे और एक पैर की सिलाई करेंगे। जहाँ पर गुलाई आ रही है वहाँ पर हमें 2 से 3 चुन्नटें लेनी है। बाकी पट्टी को हमें सीधा रखकर सीधी सिलाई कर लेनी है। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ पलट के किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। अगर आपको पाइपिंग नहीं आती तो इस तरीके से भी पट्टी लगा सकते हैं। अब इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारे गले पे पट्टी लग चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पट्टी लगी है। इसी तरीके से हमें दूसरा गला भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा गला भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो गले की चौड़ाई लेंगे हम 3.25 इंच और गले की जो लंबाई है वो मैंने 11 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। उसमें राउंड शेप दे देंगे, आप चाहे तो डिज़ाइन वाला भी बना सकते हैं। यहाँ पे 3 इंच पे हम डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे इस तरीके से पलट लेंगे, हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम डार्क कर लेंगे। ब्लाउज के कपड़े को हमें सीधा रखना है, फिर उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। आप चाहे तो अलग से पट्टी लगाकर भी फोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर हम डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। इस तरीके से गला बनाने से क्या होता है कि हमारे गले की फिनिशिंग अच्छी आती है। जिस शेप में हमें गला बनाना है उसी शेप का हमारे परफेक्ट गला बनता है। इसीलिए हम पहले गले को ड्रॉ कर लेते हैं, उसी के ऊपर फिर हम सिलाई करते हैं।
इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन का गला आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। अब सिलाई है हमारी, जिसकी थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को कट कर लेना है, अच्छे से कट करना है जिससे हमारी सिलाई ना कट हो। तो इस तरीके से हम पूरे गले को कट कर लेंगे। अब देखिए हम गले में कट लगा लेंगे। यहाँ पर गुलाई है, वहाँ पर हमें ज़्यादातर कट लगाना है। अब इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब पलटने के बाद हम देखिए इस तरीके से किनारी पर हम इसकी सिलाई कर लेंगे। अब नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट का गला बना है, आप देख सकते हैं। अब सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रखेंगे, आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए बैक पार्ट में मैंने दोनों टक्स ले लिए हैं, हमारा बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब देखिए हमें शोल्डर जॉइंट करना है, तो दोनों पार्ट इसके ऊपर इस तरीके से रख लेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम सिलाई करेंगे। यहाँ दूसरे शोल्डर की किनारी पे भी हम सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों तरफ स्लीव को अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव लगाना, ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए हम ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।